सुप्रभात बच्चों, लर्निंग स्टूडियो ऑफ हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं वसंत बागे के पाठ 2 बचपन का अध्ययन करूंगी। बचपन एक ऐसा समय है जिसकी जरा सी याद आ जाए तो हम उसी में खो जाते हैं। तुम्हें भी अपना बचपन याद आता होगा, हंसना, रोना, रूठना, मनाना। वैसे ही कवित्री को भी अपना बचपन याद आ गया और वे कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी का मतलब दीदी को, बड़ी दीदी को बोलते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र से छाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 वर्ष पहले। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब बस मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, निक्कर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि वे अब आपकी दादी या नानी की उम्र की हो चुकी हैं और उनके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, जैसे नीला, ग्रे, जामुनी, चॉकलेटी। लेकिन अब उनका मन ऐसा सब कुछ करने को नहीं करता। वे हल्के रंग पसंद करने लगी है क्योंकि उन्होंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी थी, तरह तरह के कपड़े पहने थे। पोशाकें मतलब कपड़े, जैसे छोटे बच्चे नहीं पहनते फ्रॉक, निक्कर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे वगैरह। लेकिन अब उनके शौक़ बदल गए हैं। वे हल्के रंग पसंद करने लगी है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो उन्हें अभी भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनौटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। देखो बच्चों, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जिस तरह ये आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें देखो। पहले बच्चे क्या करते थे, बालों में इतराने के लिए रंग बिरंगे रिबन लगा लेते थे, कहते कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। वैसे ही कवित्री ने भी बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाए थे। उन्होंने पीली, नीली और धारी वाली फ्रॉकें पहनी, बाल उसकी कॉलर गोल थी और बाजू पर कफ लगे हुए थे। देखो इस तरह, कुछ अनुमान है शायद इस तरह। चलो आगे देखते हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक और जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक मतलब ढीले डाले कपड़े, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। कोटी होता है, हाँ, बच्चों की स्वेटर को बोल देते हैं जैसे, ठीक है। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। बच्चों, इस चैप्टर में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। आगे चलते हैं। मुझे अपने मोजे और स्कोटिंग भी याद है। मोजे तो आपको पता ही होगा, जूतों को जुराब को बोलते हैं और स्टॉकिंग होती है लंबी लंबी सॉक्स। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे। वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बच्चों, कवित्री कहती है कि उन्हें अपने कपड़े, मोजे, जूते खुद साफ करने पड़ते थे। उनके घर में नौकरानी नौकर हुआ करते थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं थी, वो खुद साफ किया करते थे अपने। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। पहले बच्चों को शौक हो जाता था, उनको कोई काम दे दिया जाता तो वो बड़ी लगन से उसमें लग जाते। वैसे ही कवित्री को भी इन चीज़ों का बड़ा शौक लग जाता। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। बड़े चाव से वो उन जूतों को पॉलिश करती, रगड़ती, फिर उनको क्या करती, पॉलिश करके जब उनकी शाइनिंग बिल्कुल चमकने लग जाती है। जब कपड़े पे पॉलिश लगाने के बाद हम उसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं ना, तो उसकी चमक एकदम उभर के सामने आ जाती है। ऐसा लगता है बिल्कुल नए नए शूज हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। कवित्री का शौक आज भी है। पहले बचपन में भी वो ये काम करती थी, लेकिन उनका शौक आज भी है ये। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। कवित्री कहती है कि नई नई किस्म के शू आ गए हैं। कहना होगा कि पहले से काफ़ी ज़्यादा आरामदेह हैं। पहले के शूज़ पॉलिश करने पड़ते थे, लेकिन आजकल के काफ़ी चेंज हो चुका है टाइम, उसके अकॉर्डिंग अब सारी चीज़ों में चेंज आ गए हैं, ठीक है। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। पहले बच्चे को क्या होता था, जूते टाइट है तो पहनो, ठीक है, अगर छाले हो जाते हैं तो होने दो। बच्चे क्या करते हैं, खुद ही उसका इलाज करते रहते, लेकिन उनको पहनते रहते, उनको नए नए शूज़ दिलाने की परमिशन ही नहीं होती थी।
पुराने जूते पहनते रहते, ठीक है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। क्या करते बच्चों, पहले क्या होता था, बच्चों के शूज़ लग रहे हैं, नहीं मम्मी पापा के पास गए, जूते लग रहे हैं मम्मी, तो क्या करते, जूतों के अंदर रुई लगाओ, चलो उन्हीं को पहनो। ऐसे नहीं नए शूज़ लाओ बाजार से फटाफट चेंज कर लिया, ऐसे नहीं होता था। पहले क्या करते थे, कवित्री के ज़माने में जब पैर में जूता लग रहा है तो उसके अंदर रुई डाल ली और उसको पहन लो, लंबी सैर पे निकल जाओ, ठीक है। अब ज़माना बदल गया है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब ज़माना है कि नहीं लग रहा है तो नए शूज़ लिए हो, ठीक है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल यानी जैतून और कैस्टर अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक यानी मात्रा के निशान लगे होते, उन्हें देखते ही मितली यानी कि उल्टी होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाली नहीं थी, शायद ठीक ही रहती। कवित्री इन पंक्तियों में कहना चाहती है कि उनको हर शनिवार को एक कांच के गिलास में कुछ ये ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जैतून का या अरंडी का तेल, क्योंकि उस ज़माने में कहते थे ये पियोगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन अब ये सोचती है शायद मैं ना भी पीती तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत तो ठीक ही रहती। आगे तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी मतलब समय में बदलाव आ चुके हैं। पहले समय कुछ और था, अब समय कुछ और गया। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ मतलब शौक भी बदल गए हैं। पहले उनको बहुत सारी चीज़ें करने का शौक़ हुआ करता था, लेकिन अब दिलचस्पियाँ मतलब शौक़ बदल चुके हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो थे और टेलीविज़न नहीं थे। रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, मतलब आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है। पहले रेडियो टेलीविज़न मोबाइल वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था। क्या होता था, घरों में सिर्फ एक ग्रामोफोन, देखो मैं आपको फ़ोन दिखाती हूँ, ऐसा कुछ एक बादशाह सा हुआ करता था, उसको लगा लिया और गाने सुन लो बस, और कुछ नहीं। बच्चों को टेलीविज़न वगैरह के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे बच्चे। होता गया, ये टेक्नोलॉजी तो बाद में आई है। जब कवित्री का टाइम था, जब ये छोटी थी तो ये चीज़ें नहीं चला करती थी। आजकल टाइम बदल गया है। उनके समय में ग्रामोफोन जिसे गाना सुना होता था, वे ग्रामोफोन उठाया और गाने सुन लिए, ठीक है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। आइसक्रीम मतलब आजकल बच्चों को कुछ आइसक्रीम खाना हो तो वो आइसक्रीम ही बोलते हैं, कुल्फ़ी नहीं बोलते। पहले क्या बोलते थे, मम्मी मुझे कुल्फ़ी खानी है, ठीक है। कचौरी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसेका और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। जब जूस वगैरह पीना होता था तो घर के क्या करते, फालसे और शरबत खसखस उनका जूस बना दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, सीधा गए कन्वेंसरी शॉप पे, कोक पेप्सी पी, हो गया कोल्ड ड्रिंक जूस, ठीक है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमिटो मिलती थी। अब नींबू पानी वगैरह ये तो पहले चलता था, लेकिन आजकल वही सब चीज़ें कोक कोल्ड ड्रिंक वगैरह में चेंज हो गई है। उन्हें नींबू पानी विमिटो ये सब भी नहीं मिलता था, ठीक है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविक्रो रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। कवित्री यहाँ कहती है कि वो शिमला की रहने वाली थी, ठीक है। और जैसे शिमला नई दिल्ली में वहाँ भी जो भी बच्चे बड़े पलते हैं उनको ना चॉकलेट और पेस्ट्री वहाँ की बहुत टेस्टी होती है। वो बड़े बच्चों को ये बेगर्स और डेवी को किसी रेस्टोरेंट का नाम है वहाँ की, और वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती कि शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। कवित्री और उनके भाई बहनों की क्या ड्यूटी लगती थी कि मॉल में जाओ और ब्रेड लेके आओ। रोज़ उनका यही काम होता था, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हम दूसरा भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। ओके, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट माय चैनल। थैंक यू।